अब रिजल्ट कैसे आता है देखिए, चलने रिजल्ट कैसे आता है देखिए। रिजल्ट जब भी आता है दो चीजें होती है, या तो आप पास होते हो या तो सीधा फेल हो जाते हो। जब फेल हो जाते हैं फिर अगले 6 महीने तक के लिए तैयारी, फिर स्टार्ट अपनी स्टडी को दोबारा शुरू करते हैं। लेकिन जो पास हो जाते हैं उनके लिए दो अलग अलग चीजें होती हैं, या तो जेआरएफ होगा या तो एलएस होगा, ठीक है ना। जेआरएफ होगा तो दो चीजें कर सकता है, या तो कहीं पर पीएचडी के लिए एनरोल्ड होगा या तो लेक्चरशिप की तैयारी करेगा एपीपीएससी की। दूसरा एलएस जो होता है लेक्चरशिप, लेक्चरशिप वाले केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, पीएचडी कर सकते हैं लेकिन उनको स्टाइपेंड नहीं मिलेगी, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, जो 42-43 हजार मिलता है ना वो नहीं मिलेगा। कर सकते हैं पीएचडी, समझ रहे हो ना। लेकिन जेआरएफ करके पीएचडी करते हैं उनको लगभग 45 हजार मान के चलिए, अभी 45 हजार मंथली मिलने वाला है। इसलिए मैं बोलता हूं यदि पीएचडी करना है तो क्या निकाल के जेआरएफ निकाल के पीएचडी करो, ताकि पीएचडी के साथ साथ इनकम भी थोड़ा होता रहे। हालांकि वो इनकम आपके घर के खर्चे के लिए नहीं देता है, आपके लैब खर्चे के लिए, फील्ड कार्य के लिए, समझ रहे हो ना, वो सब के लिए पैसे देता है। हालांकि हमारा पैसा बच जाता है उससे, समझ रहे हो ना। चलिए ये देखिए, तो जो जेआरएफ होता है दो प्रकार का होता है बोला था। जो टॉपर लोग होते हैं सीएसआईआर जेआरएफ, जो थोड़े से कम टॉपर वाले होते हैं यूजीसी जेआरएफ। ठीक, बस पेमेंट में कोई फर्क नहीं है, मतलब स्कॉलरशिप में कोई फर्क नहीं है, बस स्कॉलरशिप देने वाले में फर्क है। इसको सीएसआईआर का जो बॉडी होगा वो उसको स्कॉलरशिप देगा और इसको यूजीसी वाला देगा। दोनों के रूल्स और कंडीशन अलग अलग होंगे, पैसा उतना ही मिलने वाला है, सेम स्कॉलरशिप, ठीक है ना। ये टॉपर लोग हैं, टॉपर के नीचे वाले ये लोग हैं, और एलएस वाले उनके नीचे वाले हैं। अब तो ये भी आ गया कि केवल पीएचडी भी कर सकते हो, और अगला केवल पीएचडी वाले भी आ गया है, आगे बताऊंगा, है ना। ये देखिए, तो केवल पीएचडी मतलब समझ रहे हो कि नहीं, कि सबसे पहले सीएसआईआर जेआरएफ, फिर यूजीसी जेआरएफ, फिर एलएस, फिर केवल पीएचडी। वो एपी के लिए नहीं भर सकता, जब पीएचडी सर्टिफिकेट दिखा के केवल पीएचडी कर सकता है, लेकिन उस पीएचडी में उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी ना, याद रखना। एक प्रकार का पीएचडी का इंट्रेंस जैसे हो गया वो, समझ रहे हो ना। हाँ, वो नॉर्मल पीएचडी का जो 8,000 महीने का मिलता है ना वही मिलेगा, वो जो 45 हजार मिलता है जेआरएफ वालों को ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, रिजल्ट में क्या बोला था, या तो फेल होंगे या तो पास होंगे। पास होंगे तो जेआरएफ होगा या एलएस होगा। एलएस वाले पीएचडी कर सकते हैं लेकिन स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। जो जेआरएफ होगा वो जेआरएफ के साथ साथ एलएस भी रहता है, समझ लीजिए। एलएस मतलब लेक्चरशिप, और पीएचडी तो कर भी सकता है और एपी के लिए भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। ये दोनों साथ में रहते हैं, तो पीएचडी भी कर सकता है और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ाने के लिए फॉर्म भी अप्लाई कर सकता है। सीएसआईआर जेआरएफ, यूजीसी जेआरएफ, दो प्रकार जेआरएफ थी। ये होने के बाद पीएचडी कर लिया 5 साल, पैसा मिलना शुरू हो गए। जब पीएचडी करेगा, पीएचडी का पूरा नाम क्या है, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, या डॉक्टर डी फिल बोलते हैं इसको, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी डी फिल भी बोलते हैं, लेकिन डी फिल शब्द ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, पीएचडी शब्द इस्तेमाल होता है। जैसे एम फिल होता है ऐसे डी फिल बोलते हैं इसको, समझ रहे हो ना। तो कितना साल का कोर्स है ये, 5 साल का। उसमें पहले कोर्स वर्क चलता है, फिर अपना काम स्टार्ट होता है, ठीक। अब यहां पर कुछ चीजें समझना पड़ेगा। जब पीएचडी कर रहे होते हैं तो स्टाइपेंड मिलता है, स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप जब मिलता है तो पहले 2 साल अलग मिलता है, फिर अगले 3 साल अलग मिलता है। पहले 2 साल शुरू में गए हो, फिर 2 साल पुराने के बाद एसआरएफ बन जाते हो 3 साल के लिए, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। अभी जूनियर रिसर्च फेलोशिप हो आप लोग, ठीक। तो जेआरएफ में कितना मिलता है, 37,000 पर महीना शुरू में, पहले 2 साल तक। प्लस ये हाउस रेंट अलाउंस, मतलब घर के लिए खर्चे कितना मिलेंगे, जितना मिल रहा था पैसा ना स्टाइपेंड, उसका 9%, मतलब 3,330 रुपए, इसका 9% इतना होता है, ठीक। तो 37,000 इधर हो गया और 3,000 इधर, तो मतलब 40,330 रुपए हर महीना मिला। कंटिजेंसी मतलब वो कुछ आपातकाल टाइप के लिए कुछ पैसा दिए जाते हैं, ठीक है ना, वो पर ईयर देते हैं 12,000, मतलब महीने के हिसाब से
एक महीने में 1000। ठीक है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि एक महीने में आपको लगभग 41,330 रुपए मिल रहे हैं, है ना, ये शुरू में, पहले 2 साल के लिए, पहले 2 साल के लिए। उसके बाद लास्ट 3 ईयर, 2 साल तुम पुराने हो चुके हो, अब तीसरा साल शुरू होने वाला है। अब जेआरएफ नहीं रहेगा, आप सीनियर हो गए ना, एसआरएफ। आपकी स्टेटमेंट बढ़ जाएगी, पहले 37,000 मिलती थी, अब 42,000 हो जाएगा। एचआरए इसका 9%, 3,780 रुपए, मतलब कितना हो गया, 42 था, 42 3 45,780 हो गया। अब ये बढ़ जाएगा, देखिए अब ये पर ईयर 25,000, वो पर ईयर 12,000 था, समझ में आया ना, ये बढ़ गया। अब ये अमाउंट जितना भी हुआ कैलकुलेट करते रहना आप लोग। ये 5 साल का प्लानिंग चलता है। कभी पैसे कलेक्ट मतलब कैलकुलेशन किए हो क्या, कभी पैसे को कैलकुलेट किए हो? नहीं, कैलकुलेट करके दंग रह जाओगे, देखो कितना होता है। तो जो पीएचडी करता है उसको स्कॉलरशिप तो मिलता है, प्लस वो पीएचडी करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉलेज में भी और यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई कर सकता है, जबकि एलएस वाला बंदा केवल कॉलेज में अप्लाई कर सकता है। समझ में आया ना। और जो पीएचडी कर लिया है वो कॉलेज के साथ साथ यूनिवर्सिटीज में भी, जैसे जीजीयू होगा, बीयू हो गया, है ना, डायरेक्ट वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ो। अब थोड़ा कैलकुलेशन पे आते हैं, क्योंकि पैसा बोलने पर आपको ज्यादा समझ में आता है। देखिए फर्स्ट 2 ईयर, पहले 2 साल का कैलकुलेशन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको भी जीआरएफ निकालने का मन करेगा। फिर देखिए 9,67,290 रुपए, ये किसका हुआ 9,67,290 रुपए? पहले 2 साल का, पहले 2 साल का। देखिए तो अब एक काम करिए ना आप लोग, 37,000 और 3,330 रुपए है। देखो 1 मंथ में कितना हो रहा है, 37,000, और फिर इसका एचआरए कितना, 9% है इसका, 3,330 रुपए, कुल मिलाकर कितना हुआ एक महीने का, 40,330 रुपए। ये तो एक महीने का हुआ, एक महीने का हुआ, पहले 2 साल के एक महीने का हुआ। अगर मैं बोलूं 12 महीने के लिए बात करो तो 40,330 गुणित 12 कर दो ना, ये एक महीने का इतना हुआ, तो 12 महीने का कितना, इतना गुणित 12 कर दो, इतना गुणित 12 कर दिए, कितना हुआ 4,83,960 रुपए। समझ में आया, ये 1 साल का ना, लेकिन क्योंकि ये 2 साल चलने वाला है, 2 साल का प्लानिंग है ना ये, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, बट फॉर 2 ईयर, 2 ईयर के लिए कितना हो जाएगा, इतना गुणित 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा 9,67,920 रुपए। तो 9,67,920 रुपए ये केवल स्टाइपेंड और एचआरए का है। और 12,000, 12 24,000 2 साल का, ये कंटीजेंसी बोला था ना, 12 24,000, 1 साल में 12,000, 2 साल का कैलकुलेट कर रहे हो ना, 24,000, तो 12 और 12 24,000। तो पहले 2 साल में टोटल अमाउंट कितना मिला आपको, 9,91,920 रुपए। समझ में आया, ये पहले 2 साल का इतना अमाउंट हुआ, कितना लाख, 9,91,920 रुपए। इसको याद रखो, मैं इसको छोड़ रहा हूं, पहले 2 साल का हो गया केवल 2 साल में। अब मैं आने वाले 3 साल की बात कर रहा हूं। आने वाले 3 साल में देखिए जेआरएफ में हो गया इतना, अब 2 साल बाद एसआरएफ होगा 3 साल के लिए। अब तो फॉर लास्ट 3 ईयर, फॉर 1 मंथ, एक मंथ की कैलकुलेट करते हैं। पहले 1 मंथ में स्कॉलरशिप 42,000 मिलेगा बोला, फिर 42,000 का 9% क्या मिलेगा एचआरए, 3,780 रुपए। तो एक महीने का कितना हुआ 45,780 रुपए। तो एक महीने का हुआ, तो 12 महीने का कितना होगा, 12 महीने का कितना होगा, इतना गुणित 12 कर दिए, 5,49,360 रुपए। ये कितना है, 1 साल के लिए, केवल 1 साल के लिए ना, और जबकि कितने साल के लिए करना है, 3 साल के लिए करना है। चलिए 3 साल के लिए कर देते हैं। बट फॉर 3 ईयर 5 लाख 5 तक था ना, 5,49,360 गुणित 3 करो, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए उतना था, 3 साल गुणित 3 कर दो, तो कितना हो गया 16,48,080 रुपए। ये केवल आपका क्या मिल रहा है, स्टाइपेंड और एचआरए। फिर पर महीना 25,000 अलग से मिलेगा 3 साल तक, पर साल, पर ईयर, कंटीजेंसी वाला। देख लो ना,
टोटल अमाउंट फॉर लास्ट 3 ईयर, आखिरी 3 ईयर में ये तो था ही, फिर 3 साल का, पहले साल का एसआरएफ का कंटीजेंसी वाला 25,000 25,000 25,000, 3 बार 75,000, ये हो गया। कुल मिला कितना हो गया? 17,23,080 रुपए। ये आखिरी 3 साल के हैं, केवल आखिरी 3 साल के। अब देखते हैं टोटल अमाउंट ड्यूरिंग 5 ईयर पीएचडी, 5 साल की पीएचडी में टोटल अमाउंट कितना हुआ? तो पहला अमाउंट कितना था हमारा? 9,91,920, 9,91,920। अभी का कितना हुआ? 17,23,080, 23,080। कुल मिला के जोड़ोगे टोटल कितना हुआ? 27,15,000। कोई आपको 27,15,000 5 साल में क्यों देगा? बताइए, आईफोन खरीदने के लिए क्यों देगा आपको? आपको उस लायक बनना पड़ेगा। उस लायक मतलब इस एग्जाम में उस सीएसआईआर या यूजीसी जेआरएफ के लायक बनना पड़ेगा, तब जाके आपको कोई 27 लाख रुपए पूरे 5 साल के दरमियान पे करेगा। समझ में? इसलिए मैं बोलता हूं यदि पीएचडी करना है तो आप जेआरएफ करके करिए, वरना ऐसे ही पीएचडी करेंगे 5 साल तक तो केवल आपको 8,000 पर महीना मिलेगा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। प्राइवेट में करोगे तो आप ना हर साल 1-2 लाख रुपए दोगे, अब पीएचडी करोगे। समझ में? तो आपको पीएचडी कैसे करना है? आपके नाम के सामने डॉक्टर कैसे लिखवाना है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करके लिखवाना है कि गवर्नमेंट में 8,000 लेके लिखवाना है कि जेआरएफ लेकर के पीएचडी लिखवाना है, वो आपके ऊपर डिसाइड होता है। आप कैसे करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं बोलता हूं थोड़ा मेहनत कर लो, 6 महीने अच्छे से पढ़ लो, जेआरएफ कर लो, पीएचडी मन लगे पीएचडी करो या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करो। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए तो मान के चलिए अभी लगभग 95,000 पहला सैलरी मिलेगा आपको। कितना? 95,000। मतलब 1 साल में लगभग 12 लाख, 2 साल में 24 लाख, फिर बढ़ते जाएगा ना, बीच में बढ़ोतरी होते जाता है। तो 5 साल में फिर कितना हो गया? 12 60 लाख। तो अगर बात पैसे की करोगे, जेआरएफ निकालोगे तो भी फायदा, एपी निकालोगे तो भी फायदा, लेकिन इन लाख रुपए को आप देखना चाहते हो आपके नाम से आ रहा हो आपके बैंक में, तो उसके लिए 6 महीना एकदम जबरदस्त जोरदार तैयारी करना पड़ेगा। दुनिया की बातों को भूलना पड़ेगा, वो क्या बोल रहा है क्या, छोड़ो उसको। बस आपको ये दिखना चाहिए कि नहीं मुझे जेआरएफ निकालना है, मुझे नेट निकालना है, मुझे डॉक्टर लिखवाना है या मुझे एपी बनना है और एक लाइफ को सेटल करना है। वरना आपके जैसे लाखों बच्चे हैं जो एमएससी करने के बाद अभी भी वही काम कर रहे हैं जो एमएससी करने के पहले कर रहे थे। तो एमएससी करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। फिर समझ में आया ना? तो आपका नेट कोचिंग या आपका एमएससी काम में आए, ऐसा करिए आप लोग, ठीक है ना? तो अब कोई बोलेगा तो तुरंत बता पाओगे ना कि 5 साल की पीएचडी करूंगी तो 27 लाख रुपए मिलेंगे सीधा सीधा। चलिए उसमें से 10 लाख खर्चा भी हो गए ना, आपके काम में लग गए, 17 लाख तो बचे आपके। उसके बाद ये होने के बाद आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आप कॉलेज में दोनों जगह अप्लाई कर सकते हो। जो एलएस निकाला होगा केवल कॉलेज में अप्लाई कर सकता है, यूनिवर्सिटी में नहीं कर सकता, क्योंकि यूनिवर्सिटी में करने के लिए डॉक्टर लिखाना जरूरी है। समझ में आया ना? तो आपके पास कितने सारे ऑप्शन है, बस उस ऑप्शन को सही सही देखिए और सही तरीके से उसका तैयारी करिए, ठीक है?